बड़ी खुशी की बात है। और ये खुशी केवल सोनिया अख्तर और उसके 1.5 साल के बच्चे के लिए नहीं है, ये खुशी उस देश की तमाम महिलाओं के लिए है, उन तमाम बच्चों के लिए है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महिलाएं अपने पतियों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनके लिए खुशी का अवसर है। हमारी बहन सोनिया अख्तर के लिए जो खुशी मिली उसमें देश के 140 करोड़ लोगों का धन्यवाद। हर जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोगों का, मीडिया का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत शांति मिल रही है। मेरा जो भाई है डॉक्टर AP सिंह बहुत बड़ा वकील है, उन्होंने करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है सारे मीडिया, इंडिया का, सारे हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानी, सबको धन्यवाद है जी। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट 30 हजारी ने आज ये जो आदेश पारित किया है जिसमें दस्ती नोटिस ले जाने के लिए, इसको भी कहा है अपने साथ जाएगी और वहां जाकर के रहेगी, देखेगी, सर्विस कराएगी और इसकी ससुराल है। बांग्लादेश इसका मायका है, भारत इसकी ससुराल है। तो अपने साथ अभी से ही तो मैं जा चुकी हूँ मन से, अभी से फिजिकली जाना बाकी है, तो जरूर बहुत अच्छा लग रही है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, पति जी भी खुश होना चाहिए, उनका बेटा को 3 महीने बाद देख रही है। अब हमें आशा है कि सोनिया अख्तर दिवाली अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ अपनी ससुराल में मनाएगी। करवा चौथ का त्योहार जो होता है वो मनाएगी और खुशी से मनाएगी। अपने पति की दीर्घायु की कामना तो इतने दिनों से कर ही रही थी। और दूसरी बात, मैं तो इंडिया का बहू हूँ, जो इंडिया का लोग बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया। मेरा ससुराल ने थोड़ा इधर उधर किया है, तो वो भी बहुत जल्दी स्वीकार कर लेगी এবং बहुत अच्छे से हम लोग को संचार करूंगी। बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। संचार इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। और आज मेरी मौजूदगी है 30 हजारी कोर्ट के जस्ट मेन गेट पर है, जहां पर आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं डॉक्टर AP सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं और जो है सोनिया अख्तर अपने बच्चे के साथ खड़ी हुई हैं। साफ तौर पर आज हम बता रहे हैं सोनिया अख्तर के लिए बेहद ही खुशी का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और जीवन की एक नई रास्ते पर चलने का, सफर शुरू करने का जो है दिन है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संचार इंडिया के दर्शक लगातार जानना चाह रहे थे कि आखिरकार इस मुकाम में, इस सफर में जो मंजिल है सोनिया अख्तर को कब मिलेगी। यकीनन वो दिन आ गया है और आज सोनिया अख्तर जो है यहाँ बेहद ही खुश हैं, क्योंकि 30 हजारी कोर्ट से दस्ती नोटिस जो है सौरव कांत तिवारी यानी सौरव अख्तर को दे दिया गया है और कह दिया गया है कि ये सोनिया अख्तर अब जो है उनके साथ रह सकती हैं। आगे की बातचीत आपको सीधा लिए चलते हैं डॉक्टर AP सिंह जी के पास में। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बड़ी खुशी की बात है और ये खुशी केवल सोनिया अख्तर और उसके 1.5 साल के बच्चे के लिए नहीं है, ये खुशी उस देश की तमाम महिलाओं के लिए है, उन तमाम बच्चों के लिए है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महिलाएं अपने पतियों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनके लिए खुशी का अवसर है। हमारी बहन सोनिया अख्तर के लिए जो खुशी मिली उसमें देश के 140 करोड़ लोगों का धन्यवाद। हर जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोगों का, मीडिया का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने दिन सोनिया अख्तर को मोरली सपोर्ट किया, सोशली सपोर्ट किया और उस आधार पर माननीय अदालत का जो ऑनरेबल कोर्ट श्री RK त्रिपाठी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट 30 हजारी ने आज ये जो आदेश पारित किया है जिसमें दस्ती नोटिस ले जाने के लिए, इसको भी कहा है अपने साथ जाएगी और वहां जाकर के रहेगी, देखेगी, सर्विस कराएगी और इसकी ससुराल है। बांग्लादेश इसका मायका है, भारत इसकी ससुराल है। तो अपनी ससुराल में जाएगी। दूसरी अच्छी बात, उनका एक एड्रेस शिवालिक है, शिवालिक भी रहते हैं और वो मूल निवासी अलवर राजस्थान के हैं, तो वहां के एड्रेस पर भी किया है और वहां के एड्रेस पर भी किया है। दोनों एड्रेस पर जो किया है उससे बहुत बहुत गर्व है, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत खुशी है। अब हमें आशा है कि सोनिया अख्तर दिवाली अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ अपनी ससुराल में मनाएगी।
करवा चौथ का त्योहार जो होता है वो मनाएगी और खुशी से मनाएगी। अपने पति की दीर्घायु की कामना तो इतने दिनों से कर ही रही थी, रास्तों पे भटक भटक कर भी कर रही थी, लेकिन वहां अपने बच्चे और पति के साथ रहेगी, करवा चौथ मनाएगी और उसके बाद वहां से हमारे यहाँ भैया दूज करने भाई होने के नाते अपनी ससुराल से आएगी, अपने बच्चे के साथ आएगी। और मैं तो सौरभकांत तिवारी को भी आमंत्रित करता हूँ, वो भी आए, हमारे यहाँ आए और भैया दूज के अवसर पर हम उनका मान भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, आदर भी करेंगे। पिछली बातें हम भुला देंगे, कोई बात नहीं, चलता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले जो है महिला आयोग में जो केस चल रहा था, आज दस्ती नोटिस इशू हुआ है। सबसे पहले दर्शकों को दस्ती नोटिस का मतलब जो है सीधे सीधे शब्दों में केस बांग्लादेश हाई कमिश्नर G20 के समय हमने मूव किया था। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के पास भेजा, उनके पास ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के वहाँ से चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पहुंचा, वहां से स्टेट कमीशन फॉर वुमेन आया दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में रहती थी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ही बात की, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला जी, ग्रेटर नोएडा डीसीपी से भी बात की। सारे इनपुट लेने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद, सारे एड्रेस वेरीफाई कराने के बाद, सारे फैक्ट वेरीफाई कराने के बाद इसको क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में भेज दिया गया है। वहां भी उनकी पेशी के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं, वहां भी पहुंचेंगे वो, और यहाँ के लिए भी हो गया है। अब यहाँ से जाएगी, दस्ती हो गए हैं और दस्ती लेकर के जाएगी। त्योहारी सीजन है, ये वहां पहुंचे, अपने ससुराल पहुंचे, अपने परिवार के साथ पहुंचे, यही इच्छा है और उन्हें अच्छी तरह से रहे और ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। आज बांग्लादेश के लोग भी खुश होंगे, आज पाकिस्तान के लोग भी खुश होंगे, जो भारत को दूसरे नजरिए से देखते थे, भारत को अपना दुश्मन देश मानते थे। आज उनके दिल में भी प्यार उमड़ेगा कि इस्लाम को मानने वाले को भी भारत में न्याय मिलता है, एक्सेस टू जस्टिस मिलता है। न्याय सबको मिलता भी है, होते हुए दिखता भी है, और न्याय अंतिम पंक्ति तक, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, शिक्षित हो, पीड़ित हो, मजदूर हो, मजलूम हो, चाहे वो किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय का हो, उसको न्याय मिलता है और यहाँ से न्याय मिला है और न्याय दिख भी रहा है मिलते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो है बार बार बच रहे थे, मुझे डेंगू हो गया है, मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, अब वो सारे रास्ते बंद हो गए। अब जहाँ पर एक कहते हैं कि जब जोड़े बनते हैं तो वहाँ पीली चिट्ठी जाती है, अब दस्ती नोटिस लेकर जो है जाएंगे यहाँ पर, पीली चिट्ठी की जगह दस्ती नोटिस। पीली चिट्ठी वाला समय था वो तो उन्होंने अपना कर लिया, अब जो हमें काम करना है वो हम कर रहे हैं, और ये इसे भी पीली चिट्ठी समझे, इससे भी पीली सच्ची से अभी कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है, लेकिन अगर बाद में ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी फिर जाएगा, वो एक अलग बात है। प्रोसेस तो सारा चलता रहता, इसीलिए कहा गया कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून के हाथ बहुत लंबे दिखते भी हैं और ये हाथ पहुंचते भी हैं जहां तक पहुंचना होता है। जिस तक पहुंचने होते हैं हाथ, कानून के वहां तक पहुंच जाते हैं और खुशी मिलती है, और ये बेहद खुशी की बात है। देश की तमाम महिलाओं की खुशी की बात है, तमाम बच्चों की खुशी की बात है कि उनके अधिकार आज मिल रहे हैं। बेहद खुशी का दिन है, और ऐसे में दर्शकों ने और देश ने, आपके देश ने, भारत देश ने बखूबी आपको आंसू बहाते देखा है। एक बेवफा पति के लिए आपने जो है हर मुमकिन कोशिश की है, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। कैसे महसूस कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शांति मिल रही है। मेरा जो भाई है डॉक्टर AP सिंह बहुत बड़ा वकील है, उन्होंने करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है, सारे मीडिया इंडिया का, सारे हिंदुस्तानी 140 करोड़ हिंदुस्तानी, सबको धन्यवाद है जी। इन लोगों ने मेरे को 3 महीने आंसू बहते होके देखा है, बहुत सपोर्ट किया है, मेंटली हर तरह के सपोर्ट किया इन लोगों ने, सबका धन्यवाद है। और दूसरी बात, मैं तो इंडिया का बहू हूँ, जो इंडिया का लोग बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया। मेरा ससुराल ने थोड़ा इधर उधर किया है, तो वो भी बहुत जल्दी स्वीकार कर लेगी এবং बहुत अच्छे से हम लोग को संचार करूंगी, बहुत अच्छा से रहूंगी। आज क्या